सिद्धांत जी, बाहर से आवाज आई। हमारे साथ गद्दारी का एक ही अंजाम है और वो है मौत। रुक जाइए, आगे मत बढ़िएगा। मेरे पास ये नागमणि है। बेहतर यही होगा कि आप अपनी वो कीमती वस्तु भी हमारे हवाले कर दें। हमारे साथ मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है रोली, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि वो नागमणि तुम हमें दे दो। ये ऐसे नहीं मानेगी रोली। रोली, रोली हटो यहां से। सिद्धांत जी, रुक जाओ रोली। आखिर हर बार की तरह इस बार भी जीत सच्चाई की और बुराई का मुंह काला। चलिए राय बहादुर राजवीर सिंह जी, अब आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का समय आ गया है। ले चलो। सिमर, माना कि तुमने इन सब लोगों के सामने हमें हरा दिया, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो हम सिर्फ वही हारे हैं जो कभी हमारा था ही नहीं। लेकिन तुमने जो हारा है, जो गवाया है, वो सब भी यहां मौजूद लोगों के सामने बताना चाहिए ना। हम आप सबको एक बात बताना चाहते हैं जिसे सुनकर आपको इस औरत पे दया आएगी और इसके पति पर गुस्सा। दाव समझते हैं आप लोग? दाव, सरल भाषा में कहें तो जुए के खेल में जो पैसे लगते हैं उसे दाव कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि इस औरत के पति ने क्या किया है? इसने हमारे साथ जुए की एक बाजी खेली थी और इस बाजी में उसने पैसे नहीं बल्कि अपनी पत्नी को दांव पर लगाया था। और यह आदमी उस बाजी में अपनी पत्नी को हार गया था। अगर आप लोगों को हमारी बात पर विश्वास नहीं तो आप इनकी पत्नी से पूछ सकते हैं।
आप लोग हैरान हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उस जुए की बाजी में हमने उसकी बीवी को जीता था। हमने। आज हारे हम नहीं है सिमर, हारा है तुम्हारा ये खोखला रिश्ता। तुम जीत के भी हार गए और हम हार के भी जीत गए सिमर। लेके जाइए इसे। आज के जमाने में ऐसा कौन करता है? छी छी, ऐसा भी कमीना पति होता है क्या? अगर मेरे पति ने ऐसा कुछ किया होता तो मैं तो एक सेकंड भी ना रहती इसके साथ। बेचारी कैसे जीती होगी अपने पति के साथ। ये बड़े लोगों को ऐसा ही होता है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो चलो भाइयों, चलते हैं। चलो। तुम यहाँ आई थी हमारे साथ खेल खेलने, पर खेल तो उल्टा तुम्हारे साथ खेला चाहता है, और वो भी मौत का खेल। तुम्हें याद ना हो तो हम याद दिला देते हैं। हमारे पास जो कीमती चीज है उसके आगे ये नागमणि की शक्ति कुछ भी नहीं। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि ये मणि तुम हमें दे दो, वरना क्या राजकुमारी साहिबा? तुम्हें क्या लगता है इस नागमणि की मदद से तुम अपने पति को बचा लोगे? गलत सोच रही हो तुम, क्योंकि तुम्हारे पति को मारकर हम ऐसे जगह गायब कर देंगे कि तुम्हें ढूंढने में पूरी जिंदगी लग जाएगी, और उस नागमणि के होते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, प्लीज सिद्धांत जी को कुछ मत करिएगा, प्लीज। अब मैं क्या करूं? सिद्धांत जी, मेरे लिए आपकी जिंदगी इस मणि से कहीं ज्यादा मायने रखती है। हे माता रानी, हमारी खुशियां लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ही के आशीर्वाद से हमने फिर वो सब हासिल कर लिया जो मैं भविष्य में अपने आने वाली पीढ़ी को सुपुर्द करना चाहती थी। लेकिन इस लड़ाई में मैंने अपने बहुत सारे करीबी रिश्ते खो दिए। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा माता रानी। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। और सिमर के मन में वही विश्वास फिर से जगा सकूं जो एक पत्नी के मन में अपने पति के लिए होता है। आप सब लोग थक गए होंगे, अपने अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। माता जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ माता जी, हम आपके गुनहगार हैं, हमें माफ कर दीजिए माता जी। माता जी,
माता जी, इन लोगों को अपनी गलती का एहसास है, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। इनसे जो गलती हुई है, वो गलती अगर तुमसे हुई होती तो तुम्हारे माफी मांगने से पहले ही मैं तुम्हें माफ कर देती। कहने का मतलब ये है कि देखा जाए तो तुम प्रेम के सिर्फ एक दोस्त हो, तुमसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने हमेशा खुद को इस परिवार का हिस्सा माना, हमारा भला चाहा, मेरी कमजोर घड़ी में मुझे संभाला, और ये तो अपने होकर भी परायों से बदतर साबित हुए हैं।